नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तेरे हाथ विच, मेरे विच नहीं, तेरे भाने विच। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम्ही होत सहाय। बंद खलासी भाणे होए, जे तैनू बंधना तो मुक्ति खलासी मिलनी है, आजादी मिलनी है, तो केवल मालक दे भाणे विच रह के। साहब कह लगे होर आख ना सकै कोई, कोई मनुख ये नहीं कह सकता कि मेरे मालक की रजा तो बिना भी कदी कोई मुक्त होए। पर कई बारी कई मनुख दावा करते हैं मैं रब की रजा नूं नहीं मानदा जी। पर एक दिन मैं इत्थे अर्ज कीती सी, जेड़ा इस धरती ते रब ने पैदा कीता जे ना, कोई ऐसा नहीं जेड़ा उहदी रजा तो बाहर होवे। ये गल वखरी कि बोल बिगाड़ के कही जाए मैं रजा मानदा नहीं। किसी बंदे दा चित करदा कि मैं बचपन की खेड तो जवानी विच आवां, घर दे झंबेलियां विच पां, ते जदों जवानी आउंदी आपां कहने किन्ना समा चंगा सी, जदों बचपन विच खेडना मलना, खा पी के अपना ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, मां बाप दे सिर ते सां। पर मनुख नूं बचपन चंगा लगदा है। रब ने अपनी रजा विच भावें जिन्नियां मर्जी लत्तां पसारे जवानी तक ले आंदा, ते जिद्दन जवानी आई किदा चित करदा मैं बुढ़ेपे वल जावां। बुढ़ेपा देख के मनुख कंबदा है। ते यही कारण कि बंदा एक मैं खिन विचों निकल लगा, जदों बचपन आउंदा है उदों असीं हमेशा जवानी की गल कर रहे हैं, हर मनुख करदा है। बच्चा होवेगा जदों पुछांगे यही पुछांगे बेटा तू वड्डा हो के की बनेगा, वो आउण वाले समय की गल पुछांगे, वो अपने मन के ख्याल प्रगट करेगा। ते जदों मनुख जवानी विच हुंदा है उदों एक गल कहंदा है भी हुण 4 दिन रज के मेहनत कर ला, बुढ़ेपा आ गया 4 दिन टेक के बतीत करांगा। वो आउण वाली बजुर्गी की गल करदा है। पर दुख एवे जिद्दन बुढ़ेपा आउंदा है उदन कदी नहीं कहंदा हुण अगला पड़ाव मेरा मौत है। बुढ़ा होया बंदा हमेशा जवानी दीयां गल्लां करेगा। जदों मैं जवान हुंदा सां आ काम कीता, उदों मैं आ मार के मारे। साहब कहंदे ने भलिया एक रब दी रजा नहीं, तू भावें कह मैं भाणा नहीं मंनदा, बचपन तो ने तेनू जवानी विच ले आंदा, जवानी तो बाद तेरे ना मंगण के बावजूद बुढ़ेपा आया है, ते मौत केड़ा चाहता है। पर रब दा भाणा ओदी रजा विच तेरे ते मौत भी लागू होनी। साहब कह लगे फिर मनना है ते खिड़े मथे मन ले ते किन्ना कोई चंगा हो जाए। बंद खलासी भाणा होए, होर आख ना सकै कोई। पर अगे साहब कहंदे जे को खायक, इत्थे खायक दर ते कच्चा मनुख, कच्चियां गल्लां करने वाला मूर्ख मनुख जिदे अंदर ज्ञान नहीं, वो ये दावा करके कह मैं वाहिगुरू दे भाणे नूं रजा नूं नहीं मनदा। ते गुरु नानक साहब कहंदे ने जे को खायक आखण पाए, जे कोई मूर्ख कच्ची गल करके अपने मुंह तो कहंदा है वाहिगुरू तेरी रजा नहीं मैं मनदा, ते साहब कह लगे ओ जाने जेतियां मुंह खाए। फिर यही मूर्ख जानदा रब दे घर विचों ओदे मुंह ते किन्नियां कुछ सट्टां पैंदियां। जे कोई कह मैं भाणा नहीं मनदा अपनी मर्जी करना, साहब कह लगे नहीं भलिया ओ जाने जेतियां मुंह खाए जिन्नियां को पैंदियां ने केवल ओ ही जानदा। ते साहब फिर अगला बचन कहंदे ने, कह लगे जेड़े रब दे शुक्र भी जुड़े ने ओ कहंदे ने आपे जाने आपे दे आखे छे पे कई के। हजूर कहंदे ने केवल निशुकरे नहीं, इत्थे शुक्र विच बड़े जुड़े ने। वो कहंदे ने आपे जाने, वो आखदे ने मेरा करता पुरख आप ही मनुख दे अंदर नूं जानदा है। आपे दे आप ही जीवां दी लोड़ नूं समझ के उन्हां नूं रिज़क दिंदा है। साहब कहन लगे आखे छे पे कई के दा अर्थ है कई मनुख ऐसे शुक्र वाले ने जेड़े कहंदे ने दाता तू सब कुछ जानना ते जान के मनुख दे अंदर नूं ओ आप तू कृपा करके दात दे देना। ते फिर जेड़े ये शुक्र करदे ने उन्हां नूं रब की दिंदा है। साहब कहन लगे मेरे मालिक जिस नूं बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, जिस से त्रुट के तू बख्श देवें। हुण जदों शब्द बख्श आया है ना, इहदे विच दावा कोई नहीं जे, सतगुरु दे अंदर दी निर्माणता। इत्थे कहंदे ने जे भगती सिमरन सिफत सलाह देना ये तेरी बख्शिश है, मेरा अपना कोई कर्म नहीं।
अर्ज करा, सतगुरु ने कृपा करके बाणी विच एक प्रमाण भी दिता है। जदों आपां बाबे फरीद साहब दा बचन पढ़ने आ ना कि पहले पैरे फुलड़ा फल पी पछा रात जो जगन लहन से साई कन्नो दात। ते जदों गल दात दी आ जाए फिर दावे नहीं हुंदे। जदों आपां कह दईए रब दी दात, फिर चेते रखो दातार दा हक ही केवल दात देवे। ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਦਾਵਾ नहीं करके कह सकदा आ तारा घर तू मेरे नाल वादे मैं मंगण आया। बिल्कुल नहीं, भिखारी तां निरपरे दाते ते। साहब कहंदे ने मेरे मालिक जी जिन्हों तू अपनी दात बख्शना सिफत सलाह भी तेरी बख्शी हुई दात है, साडा दावा नहीं। अर्ज कर रहा था बाबा फरीद दा बचन, पहला पैरे फुलड़ा फल पी पछा रात जो जगन लहन से साई कन्नो दात। साहब फिर कहंदे ने दाती साहिब संदियां क्या चला तिस नाल प्यारिया ओदी बख्शिश ही। एक जगंदे ना लैण एक सुतियां दे उठाल। एक प्यारे जागदियां नूं कुछ नहीं पल्ले पैंदा, एक ना नूं सुतियां नूं जगा के दात बख्श दिंदा है। मेरे प्रभु जिस नूं तू सिफत दी दात दे, हुण सिफत कितनी वड्डी रब दी दात है। साहब दा एक बचन हुंदा है, कहा कंचन टुटै सार अग्नि गंढ पाए लुहार। मैं संखेप जै श्लोक विच अर्ज कर देना सिफत की कर दी। कहा कंचन टुटै सार मांझ की वार विच गुरु नानक साहब दा बचन कह लगे अग्नि गंढ पाए लुहार गोरी छेती टुटै पतार पुत्ती गंढ पवै संसार। सतगुरु ने देखो सिफत की व्याख्या की। कहा कंचन आ तीन शब्द वरते ने सार। कहा कंचन टुटै सार। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने कहा दा अर्थ है कांशी, आ कहण दा भांडा। कंचन दा अर्थ है सोना। ते इत्थे नाल शब्द वरतिया सार। इत्थे सार दा अर्थ संभाल नहीं, सार दा अर्थ तत् भाव नहीं। कहा कंचन टुटै सार, इत्थे सार दा अर्थ है लोहा। कहंदे ने जे कहण दा भांडा, जे किते सोना टुट जाए सोने दा गहना, ते सार दा अर्थ जे किते लोहा टुट जाए। इन्हां टुटे होया नूं जे किते आपां परत के जोड़ना है ते इक्को तरीका है कि अग ही केवल इन्हां नूं जोड़ सकदी है। गरमैश नाल ये पिघला के टांके ला के जुड़दे ने, उस तरह नहीं। सिफत की चीज है। कहा कंचन टुटै सार अग्नि गंढ, गंढ दा अर्थ जोड़ना, पाए लोहार कारीगर ने इन्हां टुटियां नूं अग नाल जोड़ दिता। फिर अगला बचने गोरी सेती। गोरी दा अर्थ इत्थे वे इस्त्री। कह लगे टुटै पतार जदों किते पति ते पत्नी विच वखरेवा पैदा हो जाए। साहब ने उस वेले दी गल कही जदों कोई सभ्याचार सी साडी उस धरती ते। वैसे सतगुरु ने जेड़े गुरमत दा सिद्धांत दिता है, जे गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी मुताबक मनुख अपने गृहस्थ नूं बतीत करे ना ते कदी भी जिंदगी विच टेड़ नहीं आ सकदी। टेड़ ही उदन आउंदी है जदों साईं दे नालों टुट जाने। साहब कह लगे गोरी छेती टुटै पतार। जदों इस्त्री पति ते पत्नी विच तरेड़ पै गई, फिर पुत्ती गंढ पवै संसार। औलाद पुत्र एक ऐसे ने जेड़ा उन्हां टुटिया होया नूं फिर जोड़ सकदे। ये आम तौर ते असीं पंक्ति ये भी वरतने आ कि पुत्ती गंढ पवै संसार। जिन्हां दे पुत्र ने उन्हां दी दुनिया ते गंढ रहिंदी है। नहीं गुरमुखो, इहदे अर्थ ने कि संसार विच ओ टुटे होए फिर जुड़ जांदे ने। साहब कह रहे ने गोरी छेती टुटै पतार पुत्ती गंढ पवै संसार। इस श्लोक दा अखीर दा बचन ने नानक आखै एवो विचार सिफती गंढ पवै दरबार। जदों कोई वैगुरु दी सिफत करदा है, सिफत करन वाले दा संबंध ओदी गंढ निरंकार दे दर ते पै जांदी है। हजूर कह लगे जिस नूं बख्शे सिफत सलाह, जिन्नू तू सिफत दे दिती ओदी गंढ पैणी पैणी। कह लगे नानक पातशाही पातशाह। फिर ओ पातशाहां दा पातशाह है, ओ कोई भिखारी नहीं। ते वाकई भगती एक ऐसी रब दी दात है, ਇਹਦੇ सामने दुनिया दियां पातशाहियां बिल्कुल कूड़ियां जे। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ने वाले गुरसिखो, साहब गुरु ग्रंथ साहब ने बचन कहे
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਪਰ ਅਮੀਰੜਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਸਾਰਸੁਤੀ ਭਿੰਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 3 ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਤ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 3 ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे। तू अपने मुंह तो वेदां दे श्लोक गायत्री मंत्र पढ़ना, जिस रब नूं तू दिन रात कूका मार के पुकारना, कबीर दे हिरदे विच बैठा होए। किन्नी कु रब ने बेबाकी दे दिती होवे कि जिस नूं बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाही पातशाह। कहन लगे प्यारे फिर चेते रखी कि तू बामन मैं कशीक जुलाहा बूझो मोर गया ना। कहते ने तू तां जन्म तो ब्राह्मण, तू विद्वान, तेनू हक केवल पढ़न दा। कहन लगे आपां तां जुलाहे आ, सानू तां हक भी कोई नहीं भी तेरे इन्हां ग्रंथां नूं किते वेख भी सकीए। पढ़ना तां दूर दी गल, साडे कंनां विच आवाज पै जाए ते सिक्के ढाल के पाण नूं तुसीं जांदे हो। कहन लगे तू ब्राह्मण मैं कशीक जुलाहा, कशीक जुलाहा। कह लगे बूझो मोर ज्ञाना। हुण करदे की हो प्यारे, तुसी पढ़ के भी तुम तो जाचो भूपत राजे। तुसी पढ़ के राजियां महाराजियां दे घर चुकदे हो, पर कबीर कखां दी कुली विच बैठा होया बादशाह दी परवाह नहीं करदा। कहन लगे जिस नूं बख्शे सिवत सलाह। हजूर दा एक बचन हुंदा, कह कबीर मदन के माते हिरदय देख विचारी, तुम कर लाख कोट असव हस्ती हम कर एक मुरारी। जिस नूं बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाही पातशाह। आ हजूर दा बचन सी पढ़ने, बस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना। जिस नूं तू साईं अपने नाम दी दात दे दे, कखां दी कुली विच रहिंदा है, तन दे कपड़े लीरो लीर ने, कोई भैण भरा पुत्र धी नेड़े नहीं टुकदा। बस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना, मुत मित्र ना एक तन रूपहीन किच साख ना चिन्ना। ते बाबा जी कह लगे राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना। जिदा अंदर भेज गया वो सारी धरती दा बादशाह। मैं एक अर्ज करके अगे समाप्ति वाले पासे आ रहा। जिस नूं दाता तू बंदगी दी दात दे दें। जन्म साखी परंपरा एक पुस्तक लिखी कृपाल सिंह जी होरां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ, रब दा दिती हुई सौगात। साहब बगदाद गए, उथे पीर दस्तगीर नाल मिलाप होया। ध्यान दिया जी, इत्थे हजूर दे बचन ते कीर्तन एक फकीर ने सुनिया जिदा नाम सी बहलोल। वो लिखदे ने उथे एक शिलालेख है, ओदे उत्ते लिखिया भी बाबे नानक दे जान तो बाद 60 सर्दियां, 60 सर्दियां दा मतलब साल बाद सर्दी आउणी है कि 60 साल ओ फकीर केवल उस थां ते बह के गुरु नानक दे प्रेम विच गीत गाउंदा रहा। 60 साल कोई थोड़े नहीं। फकीर बहलोल 60 सर्दियां बैठ के उथे गुरु नानक दे बख्शे होए उस दात नूं माणदा रहा। ते प्रोफैसर पूਰਨ ਸਿੰਘ ने ਇਹਦੇ बारे लिखिया, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ कदी नेत्र नहीं सी खोलदा, कोई टावा टावा भागां वाला सी ਜਿਹੜਾ कदी ਉਹਦੇ खुले नेत्रां दे सामने आउंदा सी।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲਣੇ ਤੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੁਝ ਬੈਠੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਕੀਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੁਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ ਏ, ਤੂੰ ਛੱਤ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਬਹਿਲੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਾਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।